हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। जहां पर मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को बनाता हूं आसान। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसकी बहुत भारी डिमांड आ रही थी टेलीग्राम चैनल पर भी, और लोगों ने काफ़ी कमेंट भी किया था कि सर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में आप लेक्चर लेके आइए। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो आपका WCL का एग्ज़ाम है, या आपका SSC JEE का है, RRB JEE का है, या फिर आपका SECL का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इन सब में आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हमारे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और देखिए, इसी जो आपके क्वेश्चन का जो डर है, उसको मैं आपको जड़ से ख़त्म करूंगा इससे आपके सीरीज के अंदर। तो देखिए, आज जो हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, और मेनली जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हम आपका सोलर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देन उसका अगला लेक्चर जो होगा उसमें विंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम ऐसे करके जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या हैं, और पहले हम देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे इंडिया है या हमारे देश में हमारा क्या हुआ, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कहाँ से होती है? पावर प्लांट से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं। तो देखिए, हमारा है पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या काम करता है? पावर प्लांट हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। तो देखिए, हमारा जो पावर प्लांट होता है, इससे हमारी क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और देखिए, हमारे जो देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, माना जो टोटल 100% जो हमारी लाइट जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उसका जो आपका देखेंगे, इसका 62% जो हिस्सा है वो आपका किसके थ्रू जनरेट होता है? ये हमारा होता है कोल के थ्रू जनरेट। ठीक है, कोल। कोल मतलब कोयले को हम बर्न करते हैं, देन उसकी स्टीम को हम लोग यहाँ पर टरबाइन में देते हैं। देन टरबाइन जब मूव करती है, फिर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कोल है, ये हमारा कोल किस टाइप का होता है? ये हमारा कोल है आपका एक आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कन्वेंशनल मतलब जिसको हम परंपरागत रूप से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, और ये एक ना एक टाइम आने वाले टाइम में ये क्या हो जाएगा? ये डिमिनिश हो जाएगा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, हमारी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो इसी के उससे हो रही है, क्योंकि मेनली हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होती है इंडिया में 62% जो हमारी जनरेट होती है वो हमारी होती है कोल के थ्रू। ठीक है, हम जब हम कोल बर्न करते हैं इसके थ्रू होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, देखिए, अगर ये हमारे ख़त्म हो जाएगा कोल हमारे, क्योंकि एक ना एक दिन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसके क्राइसिस आ रहे हैं। तो देखिए, हमने क्या मूव करा, हमने कहा आगने वाले फ्यूचर में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हमने इसके लिए क्या करा, हम लोग यहाँ पर से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की ओर को गए। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं? जो हमारे अक्षय ऊर्जा का स्रोत हैं, मतलब जो आपके कभी ख़त्म नहीं हुए और हमारे जो अर्थ में फ्रीली अवेलेबल हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और देखिए, जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये भी हमारी चाह रही है कि 2030 तक का, देखिए लिए लिख भी देता हूँ, ये आपको पता भी होना चाहिए, 2030 तक का हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये हमारी चाह रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है, इससे हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें? हम इससे 500 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, 500 गीगावाट की हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें इसके थ्रू। ठीक है, हमारे ये अभी इंडिया गवर्नमेंट की ये आपकी पॉलिसी है। लेकिन जो हम वर्तमान में 2026 में जो हम कर पा रहे हैं, 2025 के डेटा के हिसाब से हम 200 गीगावाट कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमें 2030 तक का, मतलब आने वाले जो अभी 4 साल है, इसको हमने 500 गीगावाट तक का लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इसमें हमारा सोलर आता है, बायोमास आता है, विंड आता है, जियोथर्मल आता है, और आपका हाइड्रो पावर प्लांट आता है। ठीक है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा आपका सोलर। ठीक है, आज हम सोलर के बारे में देखेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड को आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले हम समझते हैं कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है। देखिए, जो मैंने आज की स्लाइड जो खुद तैयार कर रखी है, तो इसमें मैंने ना हिंदी में लिखा है ना इंग्लिश में लिखा है। मैंने यहाँ पर मैसेज वाली जो लैंग्वेज होती है ना, वो हमारे ज़्यादा समझ में आती है, तो इसके लिए हमने इसके लिए कर रखा है यहाँ पर। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब क्या होता है, लिख देता हूँ आपका, वो सोर्स या वो एनर्जी, ठीक है, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकें। ठीक है, वो एनर्जी सोर्स जो कभी ख़त्म ना हो। सबसे मेन चीज़ यही है, जो कभी ख़त्म ना हो। ख़त्म, आप स्पेलिंग देख लेना, मेरी गलत हो सकती है, ख़त्म ना हो। ठीक है, मतलब ऐसे सोर्स जो आपके कभी ख़त्म ना हो, हम उसको बोलते हैं आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसको हम बार बार दोबारा क्रिएट कर सकें। ठीक है, जिनको हम दोबारा उपयोग में ला सकें, दोबारा हम यूज़ कर सकें। ठीक है, यूज़ कर सकें, ये हमारे होते हैं आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज।
ठीक है, ये हमारे नेचर में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, हमारे नेचर में फ्रीली अवेलेबल होते हैं। और साथ ही साथ ये आपके किससे मिलते हैं, हमारे जो आपके नेचुरल थिंग्स हैं हमें उनसे मिलते हैं। जैसे इसके अंदर क्या आएगा, हमारे सन से जो एनर्जी मिलती है वो, हमारे विंड होगी, देन हमारे हाइड्रो मतलब पानी से जो मिलती है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बायोगैस, आपका ओशन थर्मल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, हमारा सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी वो है जो हमें सन से मिलती है। देखिए फॉसिल फ्यूल क्या क्या होते हैं, देखिए फॉसिल फ्यूल जो मैंने आपको बताया था, आपके वो फ्यूल जो हमारे फॉसिल्स के थ्रू मिलते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे आते हैं आपका कोल, मैंने डायग्राम भी बना रखा है, आपको नीचे आपको पिक्चर में दिख रहा है। जो आपके कोल है, ऑयल है या नेचुरल गैस है, ठीक है। आप देख रहे हो आपकी आजकल आपका ऑयल का क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर अमेरिका और ईरान के युद्ध के चक्कर में, तो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो है ये हमारे किसके अंदर आते हैं, ये हमारे आपके फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं। मतलब इनको हमने अगर एक बार यूज़ कर दिया, अगर हमने किया तो देन ये इसके बाद दोबारा यूज़ करने लायक नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब ये उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको सिंगल यूज़ के लिए होते हैं। जैसे आपने पेट्रोल लिया, जैसे एलपीजी आपने गैस भरवाई सिलेंडर में, अगर वो ख़त्म हो गया तो हम दोबारा यूज़ थोड़ा करेंगे, हम दोबारा फिर उसको नया लेते हैं, ठीक है। हम लोग नई गैस भरवाते हैं, समझे आप। मतलब फॉसिल्स वो क्या होते हैं, ये हमारे लिमिटेड है। पहले तो आपके ये मात्रा में होते हैं लिमिटेड, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, आप जब कभी भी आप कोल बर्न करोगे या ऑयल को अगर आप बर्न करोगे तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है और ये एक्सपेंसिव होते हैं। और वहीं आपको रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करें तो हमें जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं अनलिमिटेड, क्योंकि हमारे आपके अर्थ में आपके बहुत अक्षय स्रोत हैं, मतलब कि बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये आपके क्लीन होते हैं और सस्टेनेबल होते हैं, कोई पॉल्यूशन ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आइए आज का जो मेन टॉपिक है हम इसको शुरुआत करते हैं इससे, क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है सोलर एनर्जी, इससे आपके इस बार जो SCCL के एग्ज़ाम में उसमें आपके 2 से 3 को क्वेश्चन इसके आए भी हैं, ठीक है, सोलर के ऊपर ही। तो देखिए थोड़ा पेन का चेंज करते हैं, पेन में लेते हैं। देखिए सोलर जो एनर्जी उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए हम क्या क्या चीज़ टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे इसके लिए, मैंने यहाँ पर सब टॉपिक बना रखे हैं। तो देखिए पहला है हमारा फिजिक्स का कोर कॉन्सेप्ट, मतलब जो हमारा का फोटो वोलेटिक सेल होता है, जो फोटो वोलेटिक इफेक्ट होता है इसमें, उसको हम जानेंगे। उसके अलावा जो हम सेकंड है, हम उसमें सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे है और उसकी वर्किंग कैसे है वो देखेंगे। देन हमारा पीवी और थर्मल, उसके बारे में हम डिफरेंस देखेंगे, क्या है आपका पीवी सेल और आपका जो आपका सोलर थर्मल है उसके बारे में। देन यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फार्मूला और उनकी ट्रिक देखेंगे। देन न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम पैटर्न में आ सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर देंगे MCQ, ठीक है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं, हमारा जो आपका मेन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी है सोलर एनर्जी, पहला टॉपिक है सोलर एनर्जी, और ये दिया है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, सोलर एनर्जी क्या होती है और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, ये हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि सोलर एनर्जी क्या होती है। देखिए सोलर एनर्जी क्या होती है, जो हमारी एनर्जी सन से हमारी अर्थ में आती है हम उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है। देखिए मतलब मैं आपको इसमें ऐसे दिखाता हूँ कि ये जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अर्थ के लिए E लिख दिया, सन के लिए मैंने S लिख दिया। तो सन से यहाँ पर हमारे अर्थ में क्या आती है, इसकी रेज आती है, किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। ये किसके थ्रू आती है, रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। 3 टाइप से हमारा आपका ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। जो हमारे सन से अर्थ की ओर को आते हैं ये आपकी किसके थ्रू आती है, ये आती है आपकी रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सूरज से आने वाली जो हमारी रेडिएशन एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम हीट के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं उसको ही हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, आपके लिए ईजी पड़ेगा समझने के लिए, बाकी आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं। देखिए मतलब क्या हुआ, जो हमारे सन से एनर्जी आ रही है, सन एनर्जी जो आ रही है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सन की जो रेडिएशन वाली एनर्जी आ रही है उसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, या हम किसके रूप में, हम हीट के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
तो उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। सूरज से आने वाली जो भी किरणें हैं उसमें जो रेडिएशन है जिसके कारण हमारे ऊष्मा यहाँ पर पहुँच रही है अर्थ में, उसको हम यहाँ पर हीट या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं हम इसको बोलते हैं आपका सोलर एनर्जी। ठीक है, हम इसको किसके थ्रू करते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो रास्ते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, दो मेन हमारे पास रूट है सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए। पहला कौन सा दिया मैंने, पहला दिया आपका फोटोवोल्टिक रूट और सेकंड दिया आपका सोलर थर्मल रूट। देखिए फोटोवोल्टिक में क्या होता है, हमारा जो आपके सन की जो एनर्जी होती है यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर किस में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसके बगल में लिख देता हूँ आपको, जो आपकी सन की एनर्जी है मतलब डायरेक्ट जो हमें सनलाइट है हम उसको यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो हमारा सोलर थर्मल होता है, सोलर थर्मल में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, सनलाइट को हम इसमें मेनली कन्वर्ट करते हैं हीट में। ठीक है, देन हम चाहें तो हम हीट को फिर आगे सेकेंडरी पार्ट में हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहला कौन सा है हमारा, पहला है आपका फोटोवोल्टिक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीवी। जो कि पीवी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, आपको जो डायरेक्ट सनलाइट है उसको आपको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वहीं आपका जो सोलर थर्मल रूट है जो मैंने आपको सेकंड वाला दिखा रखा है, ये सोलर थर्मल रूट क्या करता है, ये आपका जो सनलाइट है इसको ये हीट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और हम अगर हम चाहें तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेकिन जो थर्मल है, तो थर्मल का मेन काम क्या है, आपको हीट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए अगला है हमारा सोलर कांस्टेंट। देखिए ये आपका ये जो टर्म है ये आपका एग्जाम में दो अलग अलग बार आया है, आपका सोलर कांस्टेंट और आपका स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। ठीक है, ये आपकी दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये क्या होता है मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, देखिए अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जो हमारा पर यूनिट सोलर रेडिएशन आती है उसको हम बोलते हैं आपका सोलर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं आपको लिख भी देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। देखिए कैसे लिखूँ, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ATM लिख दिया मैंने, अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो बाहर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर पर, ठीक है, पर यूनिट जो हमारी सोलर रेडिएशन आ रही है, पर यूनिट सोलर रेडिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका सोलर कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा सोलर कांस्टेंट है। तो क्या समझे आप, इसका मतलब ये है कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, जैसे अर्थ ये है गोला, माना मैंने ये ऐसे दिखा दिया अर्थ का गोला, इस एटमॉस्फेयर के बाहर पर, यहाँ पर देखिए जो आउटर पार्ट है इधर पर, ये देखिए जो आउटर पार्ट है यहाँ पर जो आपका पर यूनिट सोलर रेडिएशन पहुंच रही है उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है ये हम देखते हैं, ये आपका एग्जाम में आया है। तो देखिए इसको कलर चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, ये है हमारा सोलर कांस्टेंट। ठीक है, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारी 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब ये पर यूनिट एरिया के लिए कितना वाटेज हमारा आ रहा है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, आपके एग्जाम में ये आया था, ये था आपका 1.4 किलोवाट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा आप, मैंने इसको अब ये ब्रैकेट में डाल दिया है, तो इसको आप याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा पता होना चाहिए आपको क्या होता है ये आपका सोलर कांस्टेंट क्या होता है। सोलर कांस्टेंट वो होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, एटमॉस्फेयर में नहीं है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर पर जो आपका पर यूनिट सोलर का रेडिएशन आता है उसको हम सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के उसमें डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए अगला है, और ये हमारा सबसे मेन है, ये होता है आपका, यही आपका पीवी सेल के लिए काम आता है, ये आपका स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। ठीक है, जिसको हम STC बोलते हैं। ये क्या होता है, देखिए जो हमारा STC होता है, हमारी क्या होता है, जो हमारी आपका रेडिएशन जो है जो आपके अर्थ के सरफेस के बाहर है,
ठीक है। अब वो अर्थ के सरफेस पर जब पहुंचती है तो जब पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ उसमें एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ स्कैटरिंग होगी, जिसके वजह से वो क्या होगी, वो कम हो जाती है अपनी वैल्यू से। तो STC जो होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू आपके अर्थ के सरफेस पे जिसका रेडिएशन आ रहा है उसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। ठीक है, ये आपके सोलर पैनल की रेटिंग को डिटरमाइन करने का काम आती है। तो ये आप याद भी कर लीजिएगा, सोलर पैनल की रेटिंग जो होती है, सोलर पैनल की रेटिंग STC पर ही होती है, आपका स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पर ही होती है। ठीक है, कि हमारा वहाँ पर कितना पहुँच रहा है उसी पर ही आप भी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है हमारा, यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ें पढ़ते हैं, आपका इरेडियंस, देन हमारा सेल का टेम्परेचर कितना है, सेल टेम्परेचर, और हमारा एयर का मास कितना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं और ये आपका स्टैंडर्ड होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो हमारा जो रेडिएशन फैक्टर है जिसको हम G से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, देखिए जो हमारा अर्थ के सरफेस के बाहर है उसमें तो आपकी 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन जो हमारे अर्थ के सरफेस में पहुंचती है जिसको आपको सोलर पैनल के डिज़ाइन के लिए करते हैं उसमें हम लेते हैं आपका अप्रॉक्सीमेटली 1000। ठीक है, ये होती है आपकी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जो और यहाँ पे जो हमारा सेल का टेम्परेचर हम जनरली यूज़ करते हैं वो हम लेते हैं आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और एयर का मास हम लेते हैं आपका 1.5। तो ये 3 चीज़ें आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अगर मैं आपको एक ट्रिक के हिसाब से दिखाऊँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1000, 25 और 1.5। ठीक है, ये आप 3 चीज़ें एक साथ ही याद कर लीजिए। ये 1.5 से 25 हुआ और 25 से 1000 हो गया, मतलब जो हमारा 1000 है ये हमारा क्या है, इरेडियंस बताता है। बाकी जो आपका 25 क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सेल का टेम्परेचर बताएगा, और वहीं आपका एयर का मास है वो है आपका 1.5। ठीक है, तो आइए ये बेसिक देख लें, अब हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका फोटो वोल्टिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसको आप PV बोलते हैं, PV क्या होता है और फोटो वोल्टिक आपका इफेक्ट क्या होता है। देखिए फोटो वोल्टिक इफेक्ट क्या होता है, अगर आपने वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये इफेक्ट आता है। देखिए क्या होता है, जब आपका फोटॉन्स किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल पे पड़ते हैं ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन मटेरियल से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और उसके कारण वहाँ पर करंट फ्लो होने लगती है, इसको हम लोग फोटो वोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब आप कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा, जैसे आपको जैसे डायोड के थ्रू दिखाता हूँ ये। ठीक है, ये हमारा माना PN डायोड है। PN डायोड में जब देखिए लाइट रेस पड़ दी है, ये मैंने लाइट रेस बना रखे ये, तो जब अब यहाँ पर लाइट रेस पड़ दी है, यहाँ पर से PN डायोड है, PN डायोड है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल का है। जब लाइट रेस यहाँ पर पड़ती है, मतलब लाइट रेस क्या होती है, आपका फोटोन्स के फॉर्म में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका फोटोन्स के फॉर्म में लाइट रेस आती है, देखिए अब मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, फोटॉन्स जो आपकी लाइट रेज होती है वो आपके फोटॉन्स के फॉर्म में आती है, वो किस में पड़ती है, आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल जो आपके PN जंक्शन जो आपका PN डायोड है इसमें पड़ती है। तो हमारे क्या होता है, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन जो आपके मटेरियल से फ्री हो जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मटेरियल से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब आपकी एनर्जी मिलेगी तो आपका जो यहाँ पर आपका वैलेंस बैंड से आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो इसके कारण वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने के कारण यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसके कारण यहाँ पर हमारी करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारी करंट जनरेट हो जाएगी। हम इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आपको फोटो वोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, जिसको हम PV इफेक्ट बोलते हैं। देखिए बेसिक में समझा रखा है मैंने। फोटॉन्स क्या होता है, ये हमारे लाइट रेस जो आपके एनवलप के रूप में लाइट रेस आती है, हम उनको फोटॉन्स बोलते हैं। जब हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, मतलब जो PN डायोड जो आपका लाइट इमिटिंग डायोड है, मतलब आपका जो फोटो वोल्टिक डायोड है इसमें पड़ता है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, जिसके कारण हमारी करंट फ्लो होती है, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं आपको फोटो वोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक है। इसके अलावा वैसे पूछ तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बताता हूँ आपको, इसकी डिस्कवरी किसने की है। देखिए इसकी जो डिस्कवरी की है वो कर रखी है आपकी एडमंड बेक्यूलर ने। ठीक है, एडमंड
बैक्यूलर ने। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, आपका जीके वगैरह में आ जाएगा तो अलग बात है, इसमें तो नहीं आएगा। खैर, एडमॉन्ड बैक्यूलर ने इसकी आपकी डिस्कवरी की है 1839 में। ठीक है, बाकी देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे हमारा काम करती है और कैसे काम करती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपल समझते क्या होता है। देखिए सोलर सेल मैंने अभी बताया, सोलर सेल हमारी क्या होती है, एक पीएन जंक्शन का सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। मतलब आपका सिंपल क्या है, जैसे आपका पीएन जंक्शन से बना हुआ होता है हमारा एक, ठीक है, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। ठीक है, हम जनरली यहाँ पर सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, सिलिकॉन मटेरियल का यूज़ करते हैं। देखिए, और जो आपके लाइट के फोटॉन्स है, मतलब जो आपके लाइट रेस है, ठीक है मेरे भाई, जब ये हमारी किस में पड़ती है, ये हमारे यहाँ पर जो आपके सेमीकंडक्टर पर जब ये गिरती है, मतलब आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल वही आपका पीएन सेमीकंडक्टर में जब ये गिरती है तो क्या होता है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो आपके जो आप सेमीकंडक्टर का बैंड गैप है इससे ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस में होते हैं, पहले हमारे होते हैं वैलेंस बैंड पर। इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ होते हैं, पहले ये होता है आपके वैलेंस बैंड पर। ये वैलेंस बैंड से यहाँ पर जब इनको एनर्जी मिलती है, देन ये मूव करते हैं कहाँ पर, देन ये हमारे मूव हो जाते हैं कंडक्शन बैंड पर। ठीक है, कंडक्शन बैंड पे मूव होने से यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। ठीक है, आपने ये इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा भी होगा कि आपके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यहाँ पर आपका वैलेंस बैंड यहाँ पर आपका फील्ड होता है, जबकि कंडक्शन बैंड यहाँ पर आपका टोटली एम्प्टी होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर से देखिए, जब एक्सटर्नल एनर्जी मतलब जो आपके सोलर वाली लाइट पड़ी, यहाँ पर लाइट फोटोन्स पड़े, तो उससे एनर्जी मिली, इनको सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी मिली, तो उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर जो वैलेंस बैंड में जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो आपका मूव करके कहाँ चले गया, कंडक्शन बैंड में चले गया, जिसके कारण वहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होता है, इसके कारण यहाँ पर हमारा बिल्ट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपने ऐसे देखा होगा आपका एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, इसको सिंपल दिखाता हूँ आपको। ये हमारा होता है नीचे आपका वैलेंस बैंड और ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। ये आपका वीबी है वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर मैंने सिलिकॉन लिया है, तो ये आपका सिलिकॉन का जो हमारा बना होता है, सिलिकॉन में जो आपका यहाँ पर होता है वो आपका होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ये आपका ईजी होता है एनर्जी गैप। मतलब एनर्जी गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना एनर्जी का डिफरेंस है, मतलब कितनी एनर्जी देने पर हमारे यहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट होता है, हम उसको बोलते हैं आपका एनर्जी गैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब हमारे यहाँ पर यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो आपका यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल पीएन, जब इसके ऊपर हम यहाँ पर लाइट रेस देते हैं, तो लाइट रेस से क्या होता है, लाइट रेस से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके ऊपर चला जाता है कंडक्शन बैंड पर, इसके कारण यहाँ पर होल आ जाता है, मतलब एक यहाँ पर रिक्त स्थान आ जाता है, उसको होल से बोलते हैं, और ऊपर पर इलेक्ट्रॉन चले जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, जिसके कारण यहाँ पर हमारा ये क्या होता है, पीएन जंक्शन जो आपका होता है, इसमें आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाता है। देखिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ कैसे होता है डायग्राम। ये देखिए, जैसे ये है हमारा। ठीक है, तो देखिए ये मैं आपको पी एन डायोड दिखा रहा हूँ, तो ये पी है और ये एन है। ठीक है, यहाँ पर पी साइड में क्या होता है, देखिए पी साइड क्या होता है, जब हम आपको सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर हमारे जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे इंट्रेंसिक, जिनको हम प्योर बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, और हमारे दूसरे होते हैं आपको एक्सट्रेंसिक। ठीक है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग डोपिंग करके हम बनाते हैं। तो जो आपके इंट्रेंसिक होते हैं ये तो आपके प्योर होते हैं, जैसे आपके जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। एक्सट्रेंसिक जो होते हैं इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, किसके अंदर, हम लोग इसमें डोपिंग के हिसाब से इसको क्लासीफाई करते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। हम दो टाइप से यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, पी टाइप क्या होते हैं, पी टाइप वो होते हैं जिसमें हम जो आपका जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, जैसे आपका सिलिकॉन है, इसमें हम लोग यहाँ पर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, ऐसी इम्प्योरिटी जिसके आपके आउटर में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। देखिए सिलिकॉन के आउटर में 4 होते हैं
और इसके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी एक कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो इस आपके पीटा साइड में हमारे होल्स हमारे मेजोरिटी में होते हैं। वहीं आपके एन साइड से दिखेंगे, एन साइड में हमारा सिलिकॉन है, और यहाँ पर हम मिलाते हैं आपको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, जिसके आउटर केज में हमारे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर फास्फोरस वगैरह का यूज़ करते हैं, तो देखिए 4 + 5, और हमें पूरा ऑर्बिट करने के लिए क्या चाहिए, हमें 8 चाहिए, लेकिन यहाँ होते हैं 9। तो इसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर आपके मेजोरिटी में होल्स होते हैं आपके पी टाइप में। ठीक है, तो ये हमारा पीएन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर होल्स हैं ज़्यादा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कम है। बाकी देखिए, बाकी सभी होल्स हैं, और यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और होल्स हमारे कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जब हमने यहाँ पर आपको देखिए नॉर्मल कंडीशन में तो आपको कोई भी सेमीकंडक्टर ऐसा कैसे काम करता है, एज ए न्यूट्रल काम करता है। देखिए जब क्या हुआ, जब हमने इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मतलब जब हमने हीट दी, मतलब आपके फोटोन्स जब इसको मिले, फोटोन्स मिलने पर क्या हुआ, हमारा जो एनर्जी गैप है उसमें चेंज हुआ। तो इसका जो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन था वैलेंस बैंड से, ये मूव करके कहाँ गया, कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कारण यहाँ पर जो इसके बीच में क्या हुआ, हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल बना। बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होता है, देखिए जो हमारे डिप्लीशन आता है जोन, ये हमारा डिप्लीशन जोन है, इसके अंदर हमारे कोई भी आपके मूवेबल चार्ज नहीं होता है, इसमें इमूवेबल चार्ज होते हैं। ये होता है V0, जिसको हम बोलते हैं आपका बिल्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, इसके इस साइड पर हमारे पी साइड पर हमारे होल्स होंगे, और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन साइड पर। तो इनके बीच में एक ऐसा पोटेंशियल बन जाता है जो यहाँ से आपके होल्स को इधर की ओर को मूव ना करने दे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव ना करने दे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एन साइड की तरफ मूव करते हैं, और होल्स जो है आपके पी साइड की तरफ मूव करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो आपका दोनों तरफ हमारा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये आपका वोल्टेज, इसमें वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल सर्किट लगाकर यहाँ पर करंट का फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। मैं इसको एक बार सिंपल से डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, इसी रफ डायग्राम बनाता हूँ, आप वैसे समझ जाएंगे। देखिए ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखिए ऊपर मैंने हमारा एन टाइप कर दी, ये हमारा पी टाइप है, और ये आपका डिप्लीशन जोन है। ठीक है, डिप्लीशन जोन। देखिए यहाँ पर हमारी सनलाइट पड़ रही है, ये ठीक है, सनलाइट जब पड़ेगी तो यहाँ पर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है, यहाँ पर हमारे होल्स मेजोरिटी पर है, और बीच में आपका डिप्लीशन जोन है जहाँ पर आपका बिल्ट इन पोटेंशियल है V0, जिसको हम आपको जनरली डिनोट करते हैं। बाकी देखिए हम यहाँ पर से क्या करते हैं, यहाँ पर से हम आउटर सर्किट कनेक्ट करके, ये हमारा आपका फ्रंट का कॉन्टैक्ट और ये बैक कॉन्टैक्ट, ये आपका फ्रंट से कनेक्ट है, ये बैक से कनेक्ट है, इसके बीच में हम लोग यहाँ पर लोड लगाते हैं, और ये लोड पर हमारा एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हमारी करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल आपका वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, आपका पीवी का। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको बताया फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट वो होता है जब आपके सेमीकंडक्टर जो आपके जंक्शन मटेरियल है उसमें आप जब लाइट पड़ती है, लाइट क्या है आपकी फोटोन्स है, फोटोन्स के कारण यहाँ पर जो आपको सेमीकंडक्टर में पड़ती है, तो इसके कारण एक हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, जिसको हम बोलते हैं आपका फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, इसकी खोज करी थी आपके एडमंड बेकुलर ने। वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बहुत सिंपल वे में समझा रखा है। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसमें हम जनरली आपका सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो आपके लाइट फोटोन्स है वो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल में पड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लाइट में जो आपकी एनर्जी होती है उसके कारण हमारे सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन जो हमारा वैलेंस बैंड में होता है वो हमारा मूव करके कहाँ चले जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो वहाँ पर क्या हुई, एक आपके वहाँ पर एक वैकेंसी आ गई जिसको हम बोलते हैं होल्स। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन होल्स पे जनरेट हो गया, जिसके कारण यहाँ पर हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल इन दोनों के बीच में V0 जनरेट हुआ। इसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन जो आपके एन साइड की ओर चले जाते हैं और होल्स आपके पी साइड की ओर चले जाते हैं। ठीक है, और इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, कोई भी आपका वोल्टेज यहाँ पर जनरेट नहीं होती है, और ये आपका यहाँ पर वर्क करने लगता है आपका रिवर्स सैचुरेशन के टाइम पर। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अगला बता रखा है आपको टाइप्स ऑफ सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल के आपके टाइप्स और कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। देखिए जो हम क्या आपके सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल है,
जबकि हम जनरली सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। ये आपके मेनली 3 टाइप के होते हैं, और ये जो आपका पहला वाला ये आपके एग्जाम पर भी आ रखा है, मोनोक्रिस्टलिन। ठीक है, देखिए मोनोक्रिस्टलिन क्या होता है इसके बारे में मेन देखिए, ये आपका सबसे ज़्यादा इफिशियंसी जो होती है वो इसी में होती है, क्योंकि इसमें सिंगल क्रिस्टल मतलब एक ही टाइप के हमारे क्रिस्टल लगे रहते हैं। ठीक है, आपके हम यहाँ पर एक टाइप के क्रिस्टल लगे रहते हैं, तो इसके लिए आपका जो आपका प्रतिरोध है इसकी वैल्यू यहाँ पर कम होती है, जिसके कारण इसकी इफिशियंसी हाई होती है किसी भी टाइप के आपके सोलर सेल में। तो 18 to 22% इसकी इफिशियंसी होती है। तो सिंगल टाइप के इसमें क्रिस्टल लगे रहते हैं, तो इसकी यहाँ पर कॉस्ट हाई होती है। बाकी इसका अपीयरेंस आपका डार्क ब्लैक कलर का दिखता है। उसके अलावा हमारा सेकंड आता है आपका पॉलीक्रिस्टलिन। पॉलीक्रिस्टलिन आपको बहुत पॉपुलर है, इसको ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है और इसमें आपको मल्टीपल यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं आपका क्रिस्टल का। ठीक है, और इसकी इफिशियंसी मीडियम होती है, मतलब ठीक ठाक होती है, 15 से 18%। जनरली 17% हम लेते हैं। बाकी कॉस्ट इसकी मीडियम आती है और बाकी ब्लूइश कलर का होता है। ठीक है, एमॉर्फस या फिर थिन फिल्म जो होती है उसकी 6 to 10% होती है। आपका लो फ्लेक्सिबल होता है और आपका डार्क यूनिफॉर्म होता है देखने में। ठीक है, इसके अलावा भी 2-3 होते हैं, वो खाली मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक होता है आपका CD, कैडमियम, टेलुरियम। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं कैडमियम, टेलुरियम। ये आपका थिन फिल्म के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका CIGS, जिसको हम बोलते हैं आपका कॉपर ईडियम गैलियम सेलेनाइड। ठीक है, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोनोक्रिस्टलिन ये आपका आया है कि किसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। मोनोक्रिस्टलिन की इफिशियंसी आपके अमंग किसी भी टाइप के आपके सोलर सेल में से आपकी बेस्ट होती है। इसके अलावा एक आपका ये पॉलीक्रिस्टलिन, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका मीडियम और मोस्ट पॉपुलर है। आइए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला है हमारा सोलर सेल से हम जो पैनल का कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला तो डायग्राम देख रहा था मैं उस टाइम। देखिए जो आपका PV सेल वाला डायग्राम था वो डायग्राम यहाँ आ गया। देखिए PV सेल में क्या होता है, मैंने अभी बताया जो आपका लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी यहाँ पर हमारी इसमें पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए पहले ऊपर है एन टाइप सिलिकॉन का मटीरियल। ठीक है, हमारा एन टाइप सिलिकॉन यहाँ पर होता है और यहाँ पर नीचे होता है पी टाइप। ठीक है, एन और पी मतलब PN यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा रहता है। पी साइड हमारा पी साइड नीचे की ओर को, जहाँ पर हमारे क्या होते हैं, हमारे होल्स आपके मेजॉरिटी में होते हैं और एन साइड में हमारे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं। ठीक है, जब आपकी लाइट रेस पड़ती है तो लाइट रेस पड़ने से क्या होता है, लाइट रेस पड़ने से यहाँ पर हम लोग एंटी रिफ्लेक्टर कोटिंग लगाते हैं। मतलब एंटी रिफ्लेक्टर कोटिंग क्या है, ये लाइट को आन तो देगी लेकिन ये वापस नहीं जाने देती लाइट को। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करने देती, इसलिए इसका नाम है एंटी रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से ये आपका जब यहाँ पर एनर्जी मिलती है तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन होल्स पे जनरेट होता है, जिसके कारण बिल्ट इन पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, आपके ये जो होल्स हैं जो ब्लैक से दिखा रखे हैं ये आपके ऊपर की ओर को और आपके ये आपके नीचे की ओर पी साइड की ओर को चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पर करंट फ्लो होने लगती है एक्सटर्नल लोड पर। ठीक है, तो ये उसका वाला था, ये यहाँ पर आ गया, इसी को ढूंढ रहा था मैं उस टाइम। चलो कोई नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया। बाकी इसके अलावा ये था इसका जो यहाँ वाला है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, सोलर सेल से हम सोलर पैनल का निर्माण कैसे करेंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे सोलर सेल क्या होता है, इससे हम सोलर पैनल कैसे बनाएंगे। देखिए जो हमारा सोलर सेल है, आपने सोलर सेल देखा है तो थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। सोलर सेल, देखिए सोलर सेल हमारी सबसे छोटी होती है यूनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पैनल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आपको, स्मॉलेस्ट यूनिट इन पैनल। जो हमारे पैनल बनता है उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है हम इसको बोलते हैं आपको सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल की जो आपकी रेटिंग होती है वो आपकी 0.5 वोल्ट के आसपास रहती है। 0.5 वोल्ट इसकी हमारी रेटिंग होती है। ठीक है, जब हम सोलर सेल को हम एक साथ कंबाइन करते हैं देन सोलर सेल से हम लोग बनाते हैं आपको सोलर मॉड्यूल। ठीक है, सोलर मॉड्यूल, सोलर बहुत सारे जब सोलर सेल मिलते हैं देन हमारा सारा सोलर मॉड्यूल बनता है। ठीक है, ये क्या होगा आपका ग्रुप ऑफ, ऐसा लिखता हूँ, ग्रुप ऑफ सोलर सेल। ग्रुप ऑफ सोलर सेल को हम लोग बोलते हैं आपको सोलर मॉड्यूल। ठीक है, और जब बहुत सारे सोलर मॉड्यूल मिलते हैं उससे हमारा बनता है आपका सोलर पैनल। सोलर पैनल, सोलर पैनल कैसे बनता है, जब आपके बहुत सारे आपके
सोलर मॉड्यूल बनते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सोलर मॉड्यूल, ठीक है। जब आप बहुत सारे सोलर मॉड्यूल को एक साथ क्लब कर देंगे तब हमारा बनता है सोलर पैनल, और जो मेन होता है वो आता है आपका सोलर एरे, ठीक है। जो आप वहाँ पर से छतों में देखते हैं आप सोलर वाला, उसको सोलर एरे बोलते हैं। जब हम आपके बहुत सारे पैनलों को ऐड करते हैं, मतलब जहाँ पर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आपके बड़े अमाउंट में, जैसे रीवा में जो प्लांट है जहाँ पर से हमारी आपकी ग्रिड को सप्लाई पहुँचती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोलर एरे। यहाँ पर हम लोग आपके ग्रुप ऑफ क्या लगाएंगे, ग्रुप ऑफ पैनल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ पैनल्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे तब हमारा यहाँ पर बनेगा सोलर एरे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, ये हमारा आएगा फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। ये आपका पीवी सेल है। जब हमने बहुत सारे पीवी सेल, देखिए ये आपके पीवी सेल है, ऐसे करके हमने बहुत सारे पीवी सेल जब जोड़े तब हमारा क्या बना, मॉड्यूल, ठीक है। और जब हमने यही सब मॉड्यूल को बहुत सारे ग्रुपों में कनेक्ट करा तब हमारा क्या बना, पैनल, ठीक है। ये आपने छत वगैरह में भी देखे होंगे। और जब हमने बहुत सारे पैनलों को ऐड करा तब हमारा बना एरे। एरे कहाँ काम आता है, ये हमारे ग्रिड को हमारी पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के काम आता है, ठीक है। तो हमें सोलर सेल क्या है, इनको थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर, एग्जाम में काम आ सकते हैं। सोलर सेल क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट है यूनिट, ठीक है। ये आपके 0.5 से 0.6 वोल्ट का आउटपुट प्रोवाइड करती है। जनरली 0.5 ही होता है, लेकिन कभी कभी आता है आपका 0.6 भी लिखा है। 0.5 to 0.6 वोल्ट का हमारा आउटपुट प्रोवाइड करती है, ठीक है। सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल, दोनों को एक साथ ही बता देते हैं। सोलर मॉड्यूल या इसको हम पैनल बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए जब हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी तो क्या हो जाएगा, हमारी वोल्टेज इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। ये हमारा 36 वोल्ट, 60 वोल्ट या 72 सेल्स, जब हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा कंप्लीट पैनल बनता है। मतलब हम लोग 36 आपके यहाँ पर सेल या 60 सेल या 72 सेल को हम कनेक्ट करेंगे तब हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट पैनल बनता है, ठीक है। और आप रेटिंग देख सकते हैं, एक की अगर 0.5 है, अगर 36 है तो 18 वोल्ट की यहाँ पर हो जाएगी। ये 60 है तो इसका आधा 30 हो जाएगा, ये 72 है तो 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सोलर एरे क्या होता है, जब हम लोग मल्टीपल पैनल को मिलाकर यहाँ पर एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं उसको हम एरे बोलते हैं, ठीक है। लिख देते हैं सोलर एरे। जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल, बहुत सारे जब हम यहाँ पर पैनलों को मिलाते हैं, मल्टीपल पैनल को जब हम एक साथ मिलाते हैं तब हमारा क्या बनता है यहाँ पर, सोलर एरे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जहाँ से हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगला देखते हैं, थोड़ा इसमें इसका कलर चेंज करता हूँ। कौन कौन से कलर है, देखिए बोर्ड मैंने खुद बना रखा है। देखिए हम यहाँ पर हम लोग जो आपके सेल होते हैं इसको हम लोग डिफरेंट वे में कनेक्ट करते हैं। कौन कौन से, हम लोग सीरीज वर्सेस पैरेलल कनेक्शन, मतलब सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखिए सीरीज में कनेक्ट करने से फ़ायदा क्या होता है, सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हमारी यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी वोल्टेज ऐड होती है, ठीक है, वोल्टेज ऐड, वोल्टेज ऐड होती है, लिखता हूँ। सीरीज में देखिए वोल्टेज ऐड होती है और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। क्योंकि सीरीज के कनेक्शन में करंट की वैल्यू सेम होती है बट हमारी वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो हमारी टोटल वोल्टेज है VT, टोटल वोल्टेज हमारा किसका सम हो जाएगा, समीशन ऑफ जितने भी हमने सेल लगा रखे हैं V1 V2 V3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारी टोटल यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगी। जबकि जो करंट टोटल है IT, आई टोटल इज इक्वल टू I, ठीक है। ये हमारा सेम रहेगा, जो हमारी करंट की वैल्यू है ये हमारी सेम रहेगी, ठीक है। और वहीं देखिए पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, देखिए सीरीज में आप देख सकते हैं, सीरीज में ऐसा है, ये ऐसे सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, ये ऐसे ही पैरेलल में कनेक्ट है। कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमारी वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी लेकिन यहाँ पर हमारे करंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी करंट ऐड हो जाती है, करंट हमारी ऐड होती है बट हमारी यहाँ पर वोल्टेज क्या रहेगी, सेम है, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि पैरेलल के केस में आपको पता भी है, सिंपल बेसिक के हिसाब से ही वोल्टेज हमारी सेम रहती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो I ऑफ टी है, टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I ऑफ टी टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 एंड सो ऑन, जितनी भी करंट लगी है। वेरे जो आपकी टोटल वोल्टेज है VT वो हमारी हो जाएगी V ऑफ 1 या V के बराबर ही, ठीक है।
ये हमारी सेम होगी। ठीक है, मतलब सीरीज का इस्तेमाल हम लोग कब कब करेंगे? इस सीरीज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तब जब हमारे यहाँ पर वोल्टेज की रेटिंग को इंक्रीज़ करना हो। ठीक है, वही हम लोग पैरेलल का इस्तेमाल करते हैं कब? जब हमारे यहाँ पर करंट की रेटिंग को इंक्रीज़ करना हो। तो ये हमारे कब काम आएगा? जब हमारे यहाँ पर वोल्टेज को ऐड करना हो। सीरीज कब काम आएगा? जब हमारी वोल्टेज ऐड करनी हो। ठीक है, वोल्टेज ऐड के काम आता है। और आपका पैरेलल किसके काम आता है? जब हमने करंट को ऐड करना है। ठीक है, तभी हमारा काम आता है। ठीक है, अभी मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूँ, इसके बाद न्यूमेरिकल और फार्मूला जो है वो सबसे मेन है, वो मैं आपको इसको ईजिली वे में समझा दूंगा। देखिए, सेकंड इसके अगला टॉपिक आता है हमारा बैलेंस ऑफ सिस्टम, जिसको आप BOS बोलते हैं, बैलेंस ऑफ सिस्टम कंपोनेंट। मतलब हम PV बनाते हैं ना, PV में ऐसा तो नहीं है कि खाली हमारा फोटोवोल्टिक सेल ही लगाओ, इसके अलावा भी हमारे कुछ और चीज़ें भी होंगी, तो उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्या होता है? यहाँ पर हमारा होता है आपका चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, पहला है हमारा चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, मतलब ये किस काम करता है? ये बैटरी को ओवरचार्ज या फिर ओवर डिस्चार्ज से बचाता है। ठीक है, इसी लैंग्वेज में लिखता हूँ, बैटरी को ओवरचार्ज या ओवर डिस्चार्ज से बचाता है। बाकी इसकी PDF मिल जाएगी आपको, उसकी दिक्कत मत कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी इसकी। ठीक है, इसमें हम लोग आपके दो टाइप्स के यहाँ पर कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। कौन कौन से? हमारे दो टाइप के हमारे कंट्रोलर होते हैं। सबसे पहला हम PWM, आपने पढ़ा होगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसका यूज़ करते हैं। ये हमारा सस्ता होता है, हम लोग इसलिए इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी इफिशियंसी कम होती है। लेकिन उसके अलावा जो हम मेन यूज़ करते हैं वो होता है आपका MPPT। ठीक है, MPPT क्या होता है? आपका मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। ठीक है, इसकी ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम यहाँ पर इसका MPPT का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। MPPT इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। ठीक है, मतलब किस जगह पर आपकी मैक्सिमम पावर मिल रही है आपका सोलर पैनल पर, ये आपको ट्रैक करता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरे होल डे में, मतलब एक दिन में आपने सूरज को देखा होगा, सन जो आपका है, आपका कांस्टेंट आपकी हीट नहीं प्रोवाइड करता है। लेकिन आपका जो MPPT है, ये क्या करता है? ये आपको उस जगह पर आपका वर्क करता है जहाँ पर आपका मैक्सिमम पॉइंट आपका प्रोवाइड हो, जहाँ पर आपकी मैक्सिमम पावर मिले, वहाँ पर ये हमारा काम करता है। मतलब सोलर पैनल का जो आउटपुट वोल्टेज कर्व है, उसमें एक पॉइंट जहाँ पर आपके पावर मैक्सिमम होती है, हम उसको बोलते हैं आपका MPP, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट। ठीक है, और MPPT कंट्रोलर जो होता है, ये आपका कंटिन्यूसली पैनल को उसी पॉइंट पर आपका ऑपरेट कराता है जहाँ पर ये आपका मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करें। ठीक है, हम इसलिए हम लोग यहाँ पर MPPT का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने समझा दिया आपको। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इन्वर्टर क्या काम आता है? ये आपको बताइए, आपको DC को AC में कन्वर्ट करने का काम आता है, क्योंकि ये जो सप्लाई होती है, ये आपका ये बैटरी में आपका DC फॉर्म में कन्वर्ट होती है, स्टोर होती है। देन हम इसको यूज़ करने के लिए, हम लोग AC के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग किस टाइप का इन्वर्टर यूज़ करते हैं, ये एक बार एग्जाम में आ रखा है। हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टर। ठीक है, इसके अलावा भी आप याद कर लीजिएगा, स्ट्रिंग के अलावा हम लोग यहाँ पर माइक्रो इन्वर्टर या आपका सेंट्रल इन्वर्टर का भी यूज़ करते हैं। बाकी जो यहाँ पर इन्वर्टर है, उसकी हम लोग हाई इफिशियंसी का इन्वर्टर लेते हैं, जिसकी आपकी 95 to 98% आपकी इफिशियंसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और जो हमारी लास्ट इसकी मेन चीज़ है, वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर बैटरीज़ का। बैटरीज हम लोग मेनली यहाँ पर लेड एसिड बैटरी का यूज़ करते हैं। लेड एसिड बैटरी, ये आपकी एक टाइप की सेकेंडरी बैटरी है, जिसको आप लोग दोबारा से यहाँ पर लोग यूज़ कर सकें। ठीक है, ये थोड़ी सस्ती होती है, इसकी लाइफ स्पान भी थोड़ी अच्छी होती है, मतलब 3 से 5 साल के बीच में काम कर सकती है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये महंगी होती है, लेकिन इसकी जो लाइफ होती है काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ये आपका 10 से लेकर 12 साल तक का ईजिली काम कर सकती है। ठीक है, तो ये इसके जो आपके मेन कंपोनेंट है उसके बारे में हो गया। देन हम आगे मूव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखिए हमने पहला देखा सोलर सेल, देन आपका आया सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी।
देखिए सोलर सेल में क्या हुआ, सोलर सेल में जो हमारी लाइट है मतलब सन रेज है उसको हमने कन्वर्ट करा किस में, आपको इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन हम सोलर थर्मल में, थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको हीट में डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, ना कि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो इसको थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर जो सन की जो एनर्जी आ रही है सनलाइट, ये देखिए सनलाइट को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के उसमें प्रोड्यूस ना करके हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग हीट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन हम अगर हम चाहें तो हम हीट से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हम लोग यहाँ पर दो टाइप का यूज़ करते हैं, आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर और आपका सेकेंड जो हमारा आता है वो आता है आपका कंसंट्रेट सोलर पावर, ठीक है, जिसको आप CSP बोलते हैं। तो पहले हम इसी के बारे में देखते हैं, आपका फ्लैट प्लेट के बारे में। फ्लैट प्लेट क्या होता है ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो आपको कॉमनली जो आपके घर की छतों में दिखते हैं वो ये होते हैं, ठीक है, फ्लैट प्लेट का कलेक्टर। देखिए इस टाइप के हमारे यहाँ आपका फ्लैट प्लेट होती है, यहाँ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब ये आपके वर्क करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा डायग्राम वैसा दिया है, मैं आपको इसको ईजी वे में से वो अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन वाइज देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें आपका क्या होता है, एक ग्लास कवर होता है। आपने घर में जो आपके जो पानी गर्म करने वाला वो अगर सोलर पैनल देखा होगा तो उसमें उसको आप देखेंगे वो और ये सेम चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोलर कवर होता है, ठीक है, सोलर कवर होता है जो आपको बाहर से, जो आपको बाहर जाने वाली जो हीट है उसको रोकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग एब्जॉर्बर प्लेट का यूज़ करते हैं। एब्जॉर्बर प्लेट क्या होती है, देखिए यहाँ पर जो आपकी प्लेट होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, ताकि ये इसके अंदर जो आपकी हीट आ रही है वो आपके बाहर ना निकले। उसके अलावा जो यहाँ पर ट्यूब होती है, ट्यूब में आपका फ्लूइड फ्लो होता है, मतलब जो आपका पानी गर्म करना है तो आपका पानी गर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं इसके बीच में। देन यहाँ पर इसको ढकते हैं किसके, केसिंग के थ्रू, ठीक है। मतलब इसका आपको सिंपल अगर वर्किंग प्रिंसिपल देखें, मैं यहीं पर दिखाता हूँ आपको वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होगा। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जब आपकी सनलाइट जो आपके यहाँ पर से ग्लास में जब पड़ती है तो ग्लास में जब पड़ेगी तो इसके ग्लास से यहाँ पर जो एब्जॉर्बर है, यहाँ पर एब्जॉर्बर जो आपका ब्लैक कलर का एब्जॉर्बर प्लेट है, इससे जो आपकी सनलाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिससे वो जो आपकी आपका जो कांच है वाली प्लेट से यहाँ पर गर्म हो जाएगा, जिससे आपका हीट जो आपका कंडक्शन के थ्रू यहाँ पर पाइप में चले जाएगा, ठीक है। जो आपकी हीट होगी वो आपकी कंडक्शन के थ्रू पाइप में चल जाएगी और पाइप में जो भी फ्लूइड आपका माना पानी गर्म हो रहा है, मतलब पानी आपका जो बह रहा है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम पानी की गर्माहट को रोकने के लिए हम लोग इंसुलेशन का यूज़ करते हैं और इसको बाहर से हम ढकते किससे, केसिंग के थ्रू, ठीक है। ये हमारा फ्लैट आपका वो होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है। और फ्लैट प्लेट कलेक्टर की इफिशियंसी जो होती है वो बहुत हाई होती है, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80%। वहीं हमने क्या देखा था वहाँ पर मोनोक्रिस्टलिन था जिसकी आपकी 18 से 22% थी, लेकिन इसकी आपकी बहुत हाई होती है आपकी इफिशियंसी, ठीक है। अगर मैं इसको आपको सिंपल से यहाँ पर आकर डायग्राम दिखाऊं तो देखिए सबसे पहले हमारे क्या आ जाएगा, ग्लास कवर है, ठीक है, ये हमारा ग्लास कवर है। ग्लास कवर के बाद यहाँ पर हमारी एब्जॉर्बर प्लेट बना दी मैंने ये, ठीक है। एब्जॉर्बर प्लेट के बाद हमारे यहाँ पर ये पानी का ट्यूब है जिसमें पानी गया। देन हमारे यहाँ पर इंसुलेशन है ये। देन यहाँ पर हमारा क्या है, केसिंग, ठीक है। बस यहाँ पर से लाइट पड़ दी है, बाकी सब काम इसका ही है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आपका ग्लास कवर है वो लगा है। देन ग्लास कवर के अंदर यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारा एब्जॉर्बर प्लेट जो आपका ब्लैक कलर का होता है वो। देन उसके अंदर हमारे वाइट जो आपके वाटर ट्यूब्स होते हैं वो जो आपके पानी फ्लो कराते हैं। देन उसमें इंसुलेशन और आपका केसिंग, ठीक है, जिसको हम फ्रेम बोलते हैं, ये होता है। इसके अलावा देखते हैं इसका जो सेकेंड टाइप है वो होता है आपका कंसंट्रेट सोलर पावर, ठीक है, जिसको आप CSP बोलते हैं। देखिए ये हमारा कहाँ काम आता है, इसमें हम लोग जो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारा हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसमें क्या होता है, हम लोग आपका मिरर या लेंसेज का यूज़ करते हैं, जिसमें आपको जो सनलाइट है वो आपका एक जगह पर यहाँ पर आपकी वो हो जाए, आपका एक जगह पर आपका कंसंट्रेट हो जाए, जिससे वहाँ उस जगह का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि ताकि वहाँ पर से हम ईजिली आपको जो आपकी स्टीम टर्बाइन है उसको हम लोग रोटेट कर सकें, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए जैसे इसमें दिखा रखा है, कलर चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ से जैसे ये आई हमारी लाइट रेज यहाँ पर आई, इस जगह पर पड़ के वापस ये कहाँ जाएगी, इस रिफ्लेक्टर पर। तो देखिए यहाँ पर से सारी रेस यहाँ पर से आके इस जगह पर, इस पॉइंट पे मिल गया। देखिए इस पॉइंट में देखिए ये यहाँ पर से हमारी रेज आई ये, ठीक है,
ये यहाँ से जाके इस पॉइंट पर ही हर जगह से आपको इसी पॉइंट में मिल गया ये। तो इस पॉइंट का जो आपका है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग आपका स्टीम बन जाती है और हमारी टरबाइन चल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे इसको। ठीक है, आपका पहले हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में काम आता है, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस। ठीक है, ये हमारा हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में काम आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग आपका किसका यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इसमें मिरर्स या लेंसेज का यूज़ करते हैं। मिरर या लेंसेज इसका हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी इसमें हमारा क्या होता है, ये आपका एक पॉइंट पर जो आपका मतलब कंसंट्रेट करता है आपको लाइट रेस को। ठीक है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेट करता है आपको लाइट को। ठीक है, लाइट रेस को कंसंट्रेट करता है और एक पॉइंट पर पहुंचाता है जहां इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे तो 300 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड उस पॉइंट का टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, ये जो आपका कलेक्टर है, ये यहाँ पर आपका पॉइंट का इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो आपका 300 से 800 डिग्री के बीच में होता है, जिसमें हमारे यहाँ पर जो हीट है, आपका हीट यहाँ पर स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, जिस कारण हमारी टरबाइन यहाँ पर रोटेट करने लगती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसके जो आपका 4 टाइप है वो मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। ये जो हमारी जो आपका ये हमारे मेन 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो आपका CSP है ये हमारे 4 टाइप की होती है, तो इनके नाम आते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं सिंपल इजी वे में। तो पहला हमारा आता है पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक थ्रू। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे मिरर होते हैं वो कर्व शेप में होते हैं और इसमें लाइन फोकस होता है। ठीक है, ये आपके सबसे कॉमन होते हैं जो हमारे कॉमनली यूज़ होते हैं। और इनका जो टेम्परेचर है ये याद कर लीजिएगा, जो हमारे टेम्परेचर है ये आपका 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हमारा होता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद करिएगा। बाकी जो हमारा सेकेंड हमारा यूज़ होता है वो आपका होता है सोलर पावर टावर। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम पीछे दिखाया था इन चारों का, मैं आपको दोबारा अभी दिखा दूंगा। इससे पहले देखिए, ये हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है इसका, कितना 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा इसी में हमारा प्रोवाइड होता है। इसमें हम लोग आपका मल्टीपल मिरर, मतलब बहुत सारे मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं और एक जो आपका सेंट्रल टावर होता है उसमें हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। देखिए ये जो हमारा ये वाला, ये 4th वाला, इसमें क्या है, हमारे मल्टीपल है मिरर और यहाँ पर एक जो हमारा सोलर टावर है ये, इसमें आपके यहाँ पर सारी आपके लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। ठीक है, ये है हमारा ये वाला, ये आपका हो गया पैराबोलिक। अगला देखते हैं, अगर हमारा थर्ड हमारा आता है यहाँ पर आपका पैराबोलिक डिस्क। देखिए आपने घर में जो आपका वो देखा, आपने जो छतरी लगाई है जिससे आपकी टीवी आती है डिस्क, तो देखिए उसका छतरी का शेप किस टाइप का होता है, ये आपका इस टाइप से होता है। ठीक है, ये मतलब ये अंदर की ओर को होती है ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। ये वाला जो बना रखा है ये आपका है पैराबोलिक वाला। ठीक है, जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी आपका यहाँ पर 400 डिग्री के आसपास होता है। बाकी इसकी इफ़िशियंसी होती है वो इसकी हाई होती है, आपकी अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास। ठीक है, हमारा जो आपका 4th होता है और जिसका लास्ट है वो है आपका लीनियर रिफ्लेक्टर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लीनियर रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, वो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब हम यहाँ पर CSV और आपको PV के बीच में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, CSV क्या है आपका कंसंट्रेटेड सोलर पावर और आपका PV क्या है फोटो वोल्टेइक। ठीक है, तो देखिए पहले जो हमने यहाँ पर देखा है ये आपके पैरामीटर, ये आपका CSP और ये आपका PV। तो देखिए आउटपुट क्या होता है इसमें, आउटपुट हमारा CSP में आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाया स्टीम टरबाइन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा हमारी जब हीट प्रोवाइड होती है तो उसके कारण हमारे यहाँ पर वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, देन वो आपका इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इससे अच्छा दिखेगा, यहाँ पर हमारी PV में क्या होता है, डायरेक्ट हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपका ये वर्क किसके साथ काम करता है, जो आपका CSP है ये ओनली डायरेक्ट सनलाइट पे काम करता है, जो आपका PV है ये आपका डायरेक्ट और डिफ्यूज़न दोनों टाइप की लाइट में काम करता है। स्टोरेज
कैसे होगा, ये आपका थर्मल स्टोरेज पॉसिबल होता है जो आपको सस्ता होता है, जबकि हमें आपका पीवी जो है इसमें बैटरी बैंक चाहिए तो ये हमारा कॉस्टली होता है, क्योंकि आपका पीवी जो है आपका डीसी में कन्वर्ट कर डीसी में स्टोर करता है, जो आपका यहाँ पर डीसी बैटरी हमारी यहाँ पर महंगी होती है। देखिए इफिशियंसी जो होती है आपकी सीएसबी की, हमारी सीएसबी की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पीवी, जो होती है 20 to 30%, और आपका सीवी की आपकी पीवी की हमारी होती है 15 to 22%। ठीक है, वो भी आपको मोनोक्रिस्टलिन की होती है इतनी हाई। ठीक है, हमारे किसके लिए बेस्ट होता है, हमारा ये आपके लार्ज स्केल पावर प्लांट के लिए बेस्ट होता है, और जो हमारे रूफ में हमारे लगे रहते हैं यहाँ पर हमारा पीवी बेस्ट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है हमारा पीवी और थर्मल। ठीक है, फोटोवोल्टिक और जो हमारा थर्मल के रूप में होता है, इसके बीच में जो मैंने आपको पैरामीटर बना रखे हैं, ये देखिए आउटपुट किसमें आपका फोटोवोल्टिक में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है डायरेक्टली, थर्मल में क्या होता है हीट मिलेगी। ठीक है, और आपके इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मिलती है आपका सीएसपी में। ठीक है, और इसका कोर फिजिक्स क्या है, ये आपका फोटोवोल्टिक इफेक्ट में काम करता है, और ये आपका हीट एब्जॉर्प्शन में या कंडक्शन में काम करता है। ठीक है, इफिशियंसी यहाँ पर 15 से 22% होती है फोटो वोल्टिक की, और यहाँ पर थर्मल की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर 60 to 80% ये इसके बारे में है, थर्मल के बारे में फ्लैट रेट, और ये 20 to 30% ये इसके बारे में है, ये यहाँ पर था, और ये वाला इसके बीच में था, क्योंकि आपके जो थर्मल है ये दो टाइप के होते हैं, फ्लैट प्लेट और आपका कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो दोनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी लोकेशन हम कहाँ लगाते हैं पीवी को हम लगाते हैं रूफ टॉप पर। ठीक है, या फिर यहाँ पर ग्रिड स्केल पावर पे, और ये हमारा कहाँ काम करता है थर्मल वाला, ये आपका वाटर हीटिंग के। ठीक है, डिफ्यूजन लाइट पर ये हमारा काम करता है, और ये हमारा कम इफिशिएंट होता है आपका थर्मल वाला। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हमारे एग्जाम पर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ 1 by 1, तो ईजिली आप समझ जाएंगे। थोड़ा फॉर्मूले के लिए थोड़ा मोटा कर देते हैं। देखिए पहले मैं बताता हूँ आपका पावर आउटपुट का फॉर्मूला। ठीक है, पावर आउटपुट का फॉर्मूला होता है इसका P इज इक्वल टू ईटा इंटू A इंटू G। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है ईटा इंटू A इंटू G। यहाँ पर P जो है, P हमारी आउटपुट पावर है। ठीक है, तो लिख देता हूँ, P है हमारी आउटपुट पावर, और पावर किस में नापते हैं हम लोग, मेजर इन वाट। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है आपका, वो है आपका ए होता है आपका एरिया, जो आपका कितना एरिया है उस सेल का या पैनल का, एरिया किसमें लिखते हैं आपको मीटर स्क्वायर में। ठीक है, देन ये ईटा को बताइए आपको इफिशियंसी बोलते हैं, ईटा इज इफिशियंसी। देन जी मैंने क्या बताया था आपको, जी बताया था आपको इररेडियंस फैक्टर। इररेडियंस इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद है आपको, एक होता था आपका सोलर कांस्टेंट, एक होता था आपका जी। ठीक है, जिसको आपको इररेडियंस बोलते थे। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है। देखिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, येलो से सही रहेगा। ठीक है, देन हम देखते हैं आपका इफिशियंसी का। ठीक है, थोड़ा इफिशियंसी क्या होता है हमारी इफिशियंसी, अगर हम इफिशियंसी देखेंगे तो आपको सिंपल पता होगा इफिशियंसी क्या होता है, हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ठीक है, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर आप कितने आपके क्वेश्चन में हमने देखा है कि यहाँ पर पावर इनपुट की जगह ये क्या देता है, पावर इनपुट जो हमारा होता है वो हमारा होता है आपका एरिया इंटू जी। ठीक है, कितना एरिया है, और जी जो आपका रेडियंस फैक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है, आपका टोटल सोलर पावर जो हमारी पैनल पे गिर रही है उसको हम बोलते हैं इनपुट। देखिए ये जो हमारा पैनल है, ये पैनल पे कितनी हमारी यहाँ पर सोलर एनर्जी गिर रही है उसको हम बोलते हैं इनपुट पावर। ठीक है, और आउटपुट में क्या हुआ, कितनी उससे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हुई है। तो इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, जितना आपका प्लेट का एरिया है और उनका रेडियंस फैक्टर जिसकी वैल्यू होती है 1000। ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला था। ठीक है, थर्ड देखते हैं, जो हमारा थर्ड वाला है वो आता है फिल फैक्टर। ये आपने इंपॉर्टेंट भी है, ये याद भी कर लीजिएगा आप, फिल फैक्टर।
फिल फैक्टर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। देखिए फिल फैक्टर हमारा क्या होता है, फिल फैक्टर बताता है कि जो हमारा सोलर सेल है उसकी एक्चुअल जो मैक्सिमम पावर है और जो हमारी थ्योरेटिकल मैक्सिमम पावर है वो आपस में कितनी क्लोज है। ठीक है, तो मतलब फिल फैक्टर को अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो फिल फैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं आपको मैक्सिमम पावर पी मैक्स, ठीक है, अपॉन यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं आपके जो आपका ओपन सर्किट के टाइम में वोल्टेज और करंट है वी ओ सी इंटू आई एस सी। ठीक है, मैक्सिमम पावर को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज और करंट के टर्म में मैक्सिमम वोल्टेज इंटू मैक्सिमम करंट, ये अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं फिल फैक्टर, और फिल फैक्टर की वैल्यू हमारी ऑलवेज लेस देन 1 होती है। जनरली जो इसकी वैल्यू होती है हमारे 0.7 से 0.9 के बीच में हमारी लाई करती है। ठीक है, लेस देन 1 होती है क्योंकि हमारी जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यू से, तो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू नीचे है और प्रैक्टिकल वैल्यू ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए हमारी यहाँ पर वैल्यू कम आती है। और हमारा फोर्थ फार्मूला है ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट का इफेक्ट, टेम्परेचर कोफिशिएंट इफेक्ट। कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला जनरली जो हमारा बन के आता है वो आता है इफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर है टी, उसमें क्या होता है इफिशियंसी एट नॉर्मल सेल का टेम्परेचर कितना मानते हैं हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इनटू हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 1 माइनस बीटा इंटू टी माइनस 25, कितना टेम्परेचर है और शुरुआती में टेम्परेचर हमारा 25 है इसके। ठीक है, जो हमारा बीटा है बीटा को हम लोग बोलते हैं आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, यहीं पर बता देते हैं बीटा क्या है हमारा, इट इज़ अ टेम्परेचर कोफिशिएंट, बीटा है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए और जो हमारी बीटा की टिपिकल वैल्यू होती है वो होती है आपकी -0.4 से लेकर हमारी -0.5 तक का, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है परसेंटेज में पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हर डिग्री बढ़ाने पर जो बीटा की वैल्यू है वो 0.4 से लेकर 0.5 हमारी कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है बीटा की। इसके अलावा अगली साइड में अगला है हमारा कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर। एक कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं CF से, और CF की वैल्यू होती है आपकी CF कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल जो एनर्जी हमारी जनरेट हो रही है, एक्चुअल बंदी करते हैं, एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड अपॉन थ्योरेटिकल हमारी कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, थ्योरी में जो हमने पढ़ा वो और हमारी एक्चुअल में कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है वो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपका कैपेसिटी फैक्टर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा परसेंटेज में आता है। ठीक है, जो आपकी थ्योरेटिकल जो मैक्सिमम जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी रेटेड पावर कितनी है, उसको हमने 24 घंटे मतलब पूरे दिन में कितना वो चला रखा है और कितने दिन तक का चला रखा है हम उसको हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो ये हमारे मेन आपके फॉर्मूले है, चौथा ये पाँचवा। ठीक है, ये वाला हमारा फिफ्थ। ठीक है, ये पाँचवा, ये बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ ये और पहला ये है। ठीक है, मेन आपका ये वाला फॉर्मूला है और आपका फिल फैक्टर ये आपको पता होना चाहिए, बाकी कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, आइए अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, पहला दिया है मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है मैंने, क्योंकि खुद ही बना रखे मैंने। तो पहला दिया आपका सोलर पैनल का एरिया हमें दिया है आपका 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी इफिशियंसी दिया है हमारी 18%। ठीक है, एरिया दिया है, इफिशियंसी दिया है, ईयर रेडियंस मतलब जी की वैल्यू भी दिया है आपकी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर नहीं दिया है तो आपको पता होना चाहिए इसके जी की वैल्यू क्या होती है। तो हमें यहाँ पर पावर आउटपुट बताना है कितना होगा। ठीक है, पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको याद रहे, P इज इक्वल टू ईटा इंटू एरिया इंटू ईयर रेडियंस फैक्टर जी। ठीक है, सिंपल इस फॉर्मूले में बेस है, आपको बस पता होना चाहिए। देखिए इफिशियंसी क्या है 18%, 18% मतलब 0.18 अगर डेसिमल में लिखे तो। एरिया क्या है आपका, एरिया है 5 मीटर। ठीक है, और ये आपका जी की वैल्यू है आपकी 1000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 इंटू 5, 18 पंचे 90, ये आ जाएगा आपका 900
18 पंचे 90, ये हो जाएगा आपका 900 वाट। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो कटेंगे, यहाँ पर 180 पंचे, ठीक है, यहाँ का 900 वाट। तो हमारी जो पावर आउटपुट पावर आएगी वो हमारी आ जाएगी 900 वाट। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, इस फॉर्मूले के बेस पर। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा सेकंड है न्यूमेरिकल 2, इसमें मैंने फिल फैक्टर वाला फार्मूला यूज़ कराने के लिए बोला है। तो देखिए सोलर सेल है जिसका आपका ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, इसकी वैल्यू आपकी 0.6 वोल्ट, ISC शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू 3 एम्पियर, मैक्सिमम जो आपकी वोल्टेज है वो आपके 0.5 एम्पियर और 0.5 वोल्ट, और आपकी करंट है आपकी 2.7 एम्पियर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बतानी है फिल फैक्टर की। तो देखिए फिल फैक्टर क्या होता है, फिल फैक्टर की वैल्यू हमारी होती है आपकी VM इंटू IM, ठीक है, मैक्सिमम अपॉन जो आपकी यहाँ पर ओपन सर्किट में आती है VOC इंटू ISC। ठीक है, मोटे में सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, ये हमारी वैल्यू है आपकी 0.5, देखिए ये आपकी 0.5 है, तो ये आ जाएगी आपकी 0.5 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2.7 अपॉन, ये नीचे आपका ओपन सर्किट में क्या है आपकी 0.6, ओपन सर्किट वोल्टेज है 0.6, और शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो आपकी 3 एम्पियर है। ठीक है, तो 27 पंचे 135, मतलब ये आ जाएगा 1.35, और नीचे 6 18, ये आएगा आपका 1.8, तो 1.35 अपॉन 1.8 ये आपका लेस देन 1 ही आएगा, जो आपका आ जाएगा 0.75। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई 0.75 फिल फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टेम्परेचर इफेक्ट पर है। इसमें दिया हमारा एक पैनल है जो आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20% इफिशियंट है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका 20% आपका इफिशियंट है। आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट बीटा की वैल्यू हमें दी है आपकी 0.45% पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पूछा है हमारा 50 डिग्री पर आपकी इफिशियंसी क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या दिया हमारा, जो टेम्परेचर पहले दिया 25 डिग्री, वो हमारा 50 डिग्री हो गया, तो हमारा कितना यहाँ पर उसमें चेंज आएगी इफिशियंसी में, ये हमें बताना है। तो देखिए जो हमारा टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी वो कितना हुआ हमारा फाइनल टेम्परेचर है आपका 50, और शुरुआत में हमारा टेम्परेचर है आपका 25, तो 50 माइनस 25 हमारा कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में, ये हुआ हमारा 25 डिग्री का चेंज हुआ हमारा टेम्परेचर में। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो लॉसेज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, हमारे रिलेटिव लॉस लिखता हूँ आपको, रिलेटिव इफिशियंसी लॉसेस। ठीक है, ये हमारे 25 डिग्री के लिए कितने हो रहे हैं, आपके हर एक डिग्री के लिए आपके 0.45 है, तो आपको 25 डिग्री के लिए हम लोग यहाँ पर 0.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.45 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 11.25%। ठीक है, जब हम 20 डिग्री यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर रहे हैं, तब हमारे यहाँ पर आपके 11.25% के रिलेटिव लॉस हो रहे हैं। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट लॉस कितने होंगे, एब्सोल्यूट लॉस देखिए आप, एब्सोल्यूट लॉस देखिए, एब्सोल्यूट लॉस कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट लॉस जो है हमारे वो कितने हमारे, क्योंकि यहाँ पर दिया आपका 20% इफिशियंसी है, तो 20% में हम लोग यहाँ पर जो इसके लॉसेज है वो ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 2.25। ठीक है, ये हमारे लॉस की वैल्यू आ गई। तो बस हमारी न्यू इफिशियंसी न्यू कितनी आ जाएगी, इफिशियंसी न्यू आ जाएगी हमारी जो आपकी 20% है, 20% में हमारी ये 2.25% माइनस हो जाएंगी, तो 20 माइनस 2.25 ये हमारा आ जाएगा आपका 18 से कम 17.75%। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, जब हमारा 50 डिग्री टेम्परेचर होगा उस टाइम पर हमारी जो इफिशियंसी होगी वो हमारी होगी आपकी 17.75। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है हमारा, ये सीरीज पैनल का है, इसमें दिया है आपका 60 सोलर सेल, हमारे पास 60 सोलर सेल है, हर एक का आपका 0.5 वोल्ट का है और 0.8 एम्पियर देता है। ठीक है, इसमें दिया आपका पैनल बनाने के लिए हमें 20 सेल सीरीज में और 3 ऐसी स्ट्रिंग पैनल में है, तो आपके पैनल की वोल्टेज रेटिंग और करंट और हमारी पावर की रेटिंग निकालनी है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए सीरीज में कितने सेल हैं वो आप देखिए, हमारे सीरीज में यहाँ पर है आपके 20 सेल्स, सीरीज में 20 सेल है, मतलब सीरीज में क्या होता है हमारे यहाँ पर हमारे वोल्टेज हमारे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज वैल्यू VT
टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी हमारी है 20 सेल है हमारे, और एक सेल में कितनी वोल्टेज है हमारी 0.5, तो 20 इंटू 0.5 हमारी हो जाएगी आपकी 10 वोल्ट। ठीक है, बाकी यहाँ पर सीरीज में है तो सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट हमारा सेम रहेगा। करंट हमारा पहले था आपका 8 एम्पियर, वो अभी भी 8 एम्पियर रहेगा अनचेंज। ठीक है, ये हमारा चेंज नहीं रहेगा, अनचेंज। ठीक है, इसके अलावा पैरेलल में देखिए, अब पैरेलल में क्या बोला है हमारे, पैरेलल में ऐसी जो आपकी है ऐसी 3 स्ट्रिंग है, पैरेलल में हमारी 3 स्ट्रिंग है। तो देखिए वोल्टेज क्या है, देखिए हमारे सीरीज की जैसे सीरीज की जो हमारी आपकी स्ट्रिंग है ऐसी 3 स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, तो वोल्टेज यहाँ पर कितना रहेगा आपका 10 वोल्ट हमारा वोल्टेज है वो सेम रहेगा, जो आपका अनचेंज रहेगा। ठीक है, वोल्टेज चेंज नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज होगा कितना हो जाएगा, करंट जो हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा कितना ओरिजिनल करंट के, 8 या 24, तो हमारा करंट हो जाएगा 24 एम्पियर। तो अब देखिए पावर निकालनी है, सिंपल, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज है हमारी 10 वोल्ट, करंट है आपकी 24 एम्पियर, तो 24 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका 240 वाट का हमारा यहाँ पर पावर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया हमारा कैपेसिटी फैक्टर वाला। कैपेसिटी फैक्टर में हमें दिया आपका एक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, एक साल में 3000 किलोवाट जनरेट करता है, तो कैपेसिटी फैक्टर निकालो। सिंपल से हमें कैपेसिटी फैक्टर निकालना है, एक साल में हमारा यहाँ पर इतना यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो देखिए जो आपका थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो देखते हैं आपको, थ्योरेटिकल मैक्सिमम। ठीक है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी कितना आपका यहाँ पर जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये आपका 2 किलोवाट का है, तो थ्योरेटिकल तो 2 किलोवाट पूरा आएगा, और आपका 24 घंटे हमने थ्योरेटिकल करा कि 24 घंटे पूरा चल रहा होगा, और पूरे 365 दिन। ठीक है, तो ये हमारा आता है आपका 17,520 किलोवाट आवर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई। तो अब यहाँ पर से हमने क्या निकालना है, कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल अपॉन टोटल। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल है हमारा 3000 किलोवाट आवर। ठीक है, ये हमारा 3000, और हमारा जो थ्योरेटिकल आ रखा है, थ्योरेटिकल आ रखा है हमारा 17520। ठीक है, बस इसको हमने डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इनटू 100 करके हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा 17.12%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका पीक सम आवर बताना है, आपका 3.5 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम है, एरिया में एवरेज जो आपका पीक सन है, पीक सन आवर है वो 5 है। ठीक है, मतलब आपका जो सूरज निकल रहा है वो 5 घंटे यहाँ पर काम कर रहा है, तो डेली एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे। डेली जो हमें यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन निकालना है, उसके लिए कैसे करेंगे, डेली एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, ये होती है हमारी रेटेड पावर। जो हमारी रेटेड पावर है उसको रेटेड पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पीक है सन आवर के, मतलब आपके सूरज किस टाइम पर पीक में था आवर्स में, ये हमें यहाँ पर से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल आपका कितना है 3.5 किलोवाट है, 3.5 किलोवाट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 5 घंटे से। ठीक है, 5 आवर से, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, ये हमारे ये किलोवाट है, ये आवर है, तो आएगा किलोवाट आवर पे, तो 3.5 इंटू 5 हमारा हो जाएगा आपका 17.5, 17.5 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 17.5 किलोवाट आवर पर डे, हमारे हर एक दिन में इतना ये देगा। ठीक है, अब थोड़ा आपको इसके ट्रिक वगैरह बता देते हैं। देखिए ये मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा, समझ नहीं आ रहा है, आ जाएगा आपको समझ में। देखिए एग्ज़ाम के लिए जो ट्रिक है वो STC जो है उसमें मैंने आपको अभी बताया 1000, ये आपका G की वैल्यू है, ये आपका सेल का टेम्परेचर है 25, और 1.5 क्या है हमारे एयर का टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है ईयर रेडियंस, जो G की वैल्यू है वो होती है आपकी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर सर के जो अर्थ के जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसके बाद जो आपकी यहाँ पर जो आपकी सोलर का रेडिएशन पहुंच रहा है उसको हम लोग यहाँ पर ईयर रेडियंस के फॉर्म में लिखते हैं, वो होता है आपका 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री मानते हैं, और एयर का मास है आपका 1.5। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए।
जो ट्रिक 2 है, ये मैंने इफ़िशियंसी बताया कि किसकी इफ़िशियंसी कम होती है, किसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, लो से हाई। देखिए सबसे हाई किसकी होती है, मोनोक्रिस्टलिन, देन आपके पॉलीक्रिस्टलिन, देन आपके एमॉर्फस। आप लोग इसको जैसे एटीएम है वैसे ही आपको एपीएम के जैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। एपीएम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में याद करेंगे तो सबसे कम ए, ठीक है, फिर पी, फिर एम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको सिंपली याद हो जाएगा। इसके बाद हमारा सीरीज पैरेलल का यूज़ क्यों करते हैं, सीरीज और पैरेलल, एस वी और पी आई, ठीक है। सीरीज का यूज़ करते हैं आपको एस वी मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, पैरेलल का यूज़ करते हैं आप जब आपको करंट को ऐड करनी हो, ठीक है। फोर्थ जो ट्रिक है वो आपका पी वी वर्सेस जो थर्मल है। देखिए पी वी क्या होता है, पी वी हमारे यहाँ पर पावर के लिए काम आती है, ठीक है। पी फॉर पावर आप ऐसे याद कर सकते हैं, और टी फॉर टेम्परेचर मतलब थर्मल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। जो आपका थर्मल वाला होता है इसमें हीट के लिए होता है, और पी वी जो आपका है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम आता है। बाकी एम पी पी टी ये मैंने आपको बताया, एम पी पी टी और पी डब्ल्यू एम, ठीक है। जो आपका मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर है और ये आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, इसमें एम पी पी टी हमेशा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि एम का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम है, आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपका मैक्सिमम इफिशियंसी पे काम करता है। इसके अलावा जो आपका बैंड गैप है सिलिकॉन का मैंने बता दिया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बाकी जर्मेनियम का आपका 0.7 होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन का यहाँ पर आपको 1.1 है, बाकी आप याद रख लेना आपको एमसीक्यू के लिए। फिल फैक्टर इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, और फिल फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 0.7 से 0.85 या 0.9 के बीच में आपको लाई करते हैं, ठीक है। इसके बारे में ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा एमसीक्यू राउंड है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसमें बताइए, पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर दिया है वो दिया आपका स्टैंडर्ड जो आपका टेस्ट कंडीशन है जिसको आप एसटीसी बोलते हैं, उसमें आपको रेडियंस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। रेडियंस मतलब जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है, ये वो आपने बतानी है यहाँ पर। पहला दिया आपका 800 वाट पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड दिया आपका 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, थर्ड दिया आपका 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर, और आपका फोर्थ दिया आपका 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसकी हमारी वैल्यू क्या होती है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये होती है आपकी एसटीसी की वैल्यू, ठीक है। एसटीसी क्या होता है हमारा, जिसमें आपको सोलर पैनल की आपकी रेटिंग डिज़ाइन होती है, ठीक है। बाकी ये जो आपका ये है सोलर कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलोवाट हम लोग इसको लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सबसे ज़्यादा इफिशिएंट सिलिकॉन सोलर सेल टाइप कौन सा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इफिशिएंट कौन सा है, पहला है एमॉर्फस, सेकेंड है आपका पॉलीक्रिस्टलिन, थर्ड दिया आपका मोनोक्रिस्टलिन, और फोर्थ दिया आपका सब सेम है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन नहीं मिला था तो मैंने यही वाला ऑप्शन डाल दिया सब सेम करके। तो देखिए हमें क्या पता है, मोनोक्रिस्टलिन जो होता है जिसमें सिंगल क्रिस्टल होते हैं, इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे हाई आपका इफिशिएंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 18 to 22% हमारी इसकी इफिशियंसी होती है, ठीक है। बाकी जो आपके पॉलीक्रिस्टलिन होती है, पॉलीक्रिस्टलिन की हमारी 15 to 17% के आसपास इसकी इफिशियंसी होती है। बाकी सबसे लोवेस्ट हमारा एमॉर्फस होता है, 6 to 10% इफिशियंसी होती है इसकी, ठीक है। अगला देखिए, दिया आपका सीरीज कनेक्शन में क्या सेम रहता है। देखिए सीरीज कनेक्शन में हमारा क्या सेम, जब हम इसका पीबी को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम रहेगा, वोल्टेज रहेगा, करंट रहेगा, पावर रहेगा, और रेजिस्टेंस रहेगा। तो देखिए सीरीज कनेक्शन में हमेशा हमारा करंट सेम फ्लो होता है, ठीक है। बाकी अगर हमारा पैरेलल होता है तो पैरेलल में वोल्टेज होता है। अगला देखते हैं, दिया आपका सिलिकॉन का बैंड गैप कितना होता है। अभी बताया मैंने, सिलिकॉन का हमारा बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन का। बाकी आपका 0.7 किसका होता है, ये होता है आपका जर्मेनियम का, ठीक है। अगला पांचवा कौन दिया है हमारा, एमपीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ये आपको अभी अब याद होना चाहिए, एमपीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। एमपीपीटी का फुल फॉर्म है आपका मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। चलो लिख ही देते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, ठीक है। मतलब ये आपका सोलर प्लेट में आपका ये आपका मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करता है कि किस जगह पर आपका मैक्सिमम पावर यहाँ पर जनरेट कर रहा है आपका, ठीक है, सोलर सिस्टम। अगला देखते हैं कि फिल फैक्टर की जो आपकी टिपिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है। इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 0.7 से 0.85 के बीच में, ठीक है। लेस देन 1 होती है आपका, जनरली आपका 0.7 से 0.85 के बीच में हमारी यहाँ पर ये लाई करती है। अगला देखते हैं, अगला दिया आपका सोलर थर्मल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा CSP टाइप अचीव करता है। देखिए जो आपका कौन सा आपका CSP यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका टेम्परेचर अचीव करेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। पहला दिया आपका, इसमें चारों के नाम दिए हैं, तो पहला दिया है
पैराबोलिक, सेकंड दिया आपका सोलर पावर टाइप, थर्ड दिया आपका लीनियर और फोर्थ दिया आपका फ्लैट। तो देखिए मैं इसका बताया था, इसका सबसे हाई होता है आपका सोलर पावर टावर, ठीक है। सोलर जो पावर टावर होता है ये आपका 500 डिग्री से लेकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आपका यहाँ पर टेम्परेचर पे वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पर यह है कि आपका स्टीम में कन्वर्ट करता है, देन हमारे यहाँ पर टरबाइन रोटेट होती है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इस केस में। अगला देखते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया। ये तो बेसिक मैंने डाल दिया था, तो किसने डिस्कवर करा, बेक्यूलर ने, ठीक है। एडमॉन्ड बेक्यूलर ने हमारा फोटोवोल्टिक इफेक्ट हमारा डिस्कवर कर रहा है। अगला देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से आपको जो पीवी पैनल की जो इफिशियंसी है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पीवी है उसकी आपकी ये बढ़ती है, घटती है, कोई चेंज नहीं होता, या पहले बढ़ती है या फिर घटती है। तो देखिए टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो हमारी ये जो आपका पीवी सेल है इसकी इफिशियंसी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, ठीक है। डिक्रीज़ मतलब घटती है, आंसर नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है उसके टिपिकली इफिशियंसी कितनी होती है। देखिए फ्लैट प्लेट जो कलेक्टर होते हैं उसकी जो हमारी टिपिकली जो इफिशियंसी होती है उसकी हाईएस्ट होती है आपके 60 to 80%, ठीक है। ये हमारे इसका आंसर है, आंसर नंबर सी, 60 to 80% हमारे फ्लैट प्लेट कलेक्टर की हमारी इफिशियंसी होती है, ठीक है। तो ये रहे एमसीक्यू। चलो एक पेज में समरी है उसको भी बता देते हैं आपको। देखिए ये मैंने समरी बता रखी है एक ही पेज में, आप सिंपल इसको भी आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले याद करके जाएंगे तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है मैंने, पहला देखिए कोर फिजिक्स। कोर फिजिक्स में आपका जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट है उसमें क्या होता है, फोटोन्स हैं, फोटोन से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पर से जबकि फोटोन्स आपके यहाँ पर उसमें पड़ते हैं तो हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट से हमारा जो पीएन जंक्शन फील्ड है ये सेपरेट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आपकी करंट फ्लो होती है, ठीक है। ये सिंपल हमारा फोटोवोल्टिक इफेक्ट है। जब हमारी सनलाइट या आपके फोटोन्स यहाँ पर पड़ते हैं तो उसके कारण हमारे यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है और यहाँ पर बिल्ट इन पोटेंशियल आता है, उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ठीक है। देन जो आपका STC है इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू बताइए आपको 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको बार बार लिख रहा हूँ। देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और आपका एयर का जो मास है वो 1.5 होता है, ठीक है। जो आपके सेल जो हमारे टाइप्स होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। आपका मोनोक्रिस्टलाइन जिसकी आपकी इफिशियंसी 18 से लेकर 22% होती है, मोस्ट हाईएस्ट इफिशियंट होता है। देन पॉलीक्रिस्टलाइन जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं 15 से 18%, और एमॉर्फस जिसकी लीस्ट आपकी इफिशियंसी होती है 6 to 10%, ठीक है। हायरार्की देखेंगे तो जैसे हमारा पीवी सेल है, पीवी सेल से हमारा मॉड्यूल बनता है, मॉड्यूल को ही हम लोग पैनल बोलते हैं। देन पैनल को जब हम ऐड करते हैं तब हमारा एरे बनता है, ठीक है। और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखिए, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज में हमारी वोल्टेज ऐड होती है और पैरेलल में हमारा करंट ऐड होता है, ठीक है। जो BOS कंपोनेंट है, मतलब जो कौन कौन से कंपोनेंट उसमें लगते हैं, उसमें हम लोग चार्ज कंट्रोलर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, MPPT, ठीक है। MPPT का हम लोग इसके अलावा PWM का भी यूज़ करते हैं, लेकिन PWM की इफिशियंसी कम होती है, MPPT की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम MPPT का यूज़ करते हैं। देन बैटरी का यूज़ करते हैं। इन्वर्टर आपको पता है जो आपका DC से AC में कन्वर्ट करता है। जो आपके थर्मल टाइप्स होते हैं ये आपको 2 टाइप के होते हैं, एक फ्लैट टाइप और एक आपका CSP टाइप। जो फ्लैट टाइप होते हैं इसकी इफिशियंसी हाईएस्ट होती है 60 to 80%, और आपके CSP जो होते हैं इसकी आपकी 20 to 30% होती है। और CSP आपके 4 टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको बताई दिए। बाकी फॉर्मूला जो आपने देखना है, एक ही आपका पावर आउटपुट का P = ईटा × A × G। देन फिल फैक्टर जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज इंटू मैक्सिमम करंट अपॉन आपका ओपन सर्किट वोल्टेज इंटू शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। जो आपका टेम्परेचर इफिशियंसी है वो आता है टेम्परेचर एट 25 डिग्री इंटू इफिशियंसी 1 - बीटा इंटू टेम्परेचर -25, ठीक है। जो आपका कैपेसिटी फैक्टर है वो आपका एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल करके आता है। बाकी जो आपका बैंड गैप है सिलिकॉन का वो 1.1 वोल्ट है। तो आप एक पेज में मैंने सारी समरी भी आपको बता दी। तो अब अगला देखते हैं। अगला मैंने आपको ये दिया है वो है आपके होमवर्क, ठीक है। ये आप होमवर्क मुझे टेलीग्राम में भेजना, टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना आप चैनल में देख लीजिएगा। दिमाग वाला 02 करके आपका टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पर पहला आपका होमवर्क है, सेकंड होमवर्क और थर्ड होमवर्क, ठीक है। ये तीनों होमवर्क मैंने दिए हैं। इसमें आपने पहले वाले में फिल फैक्टर निकालना है, सेकंड वाले में पावर आउटपुट और थर्ड वाले में इफिशियंसी बतानी है, ठीक है। तो ये है हमारे होमवर्क। और जिसको होमवर्क जो आपको टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो वो कमेंट में भी आपको बता सकता है क्या आंसर आया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। बाकी जो इसके वो SSC JEE और बाकी किसी भी एग्जाम के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी मैं एक साथ ही जो आपके पावर प्लांट है इन मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इनकी एक ही सीरीज ले आऊँगा क्वेश्चन के रिलेटेड ही, ठीक है। तो देखिए
आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम लोग विंड एनर्जी, सोलर कंप्लीट हो गया है, देन विंड के बारे में देखेंगे। इसको हम इसी डेप्थ के साथ समझेंगे, डायग्राम के साथ, फॉर्मूला, ट्रिक और सब कुछ के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने वीडियो देखी, और बने रहो दिमाग वाला चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।